आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट 8 की प्रेपरेशन। सो अगर आप इन दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, बिकॉज ऑलरेडी मैं 1930 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। आज हम 1931 क्वेश्चन करने जा रहे हैं और बहुत ही जल्द हम 2000 क्वेश्चन को पूरे करेंगे। सो आप इस चैनल पे बने रहो। और अगर किसी को भी आरआरबी के लिए बैचेस ज्वाइन करने हैं बच्चे, तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही आरआरबी के लिए 3 मंथ्स के बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच जिसकी फीस रहेगी 1299, जिसमें आप लोगों को मैं करवाऊंगी एवरीथिंग रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक सब्जेक्ट से, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर प्लस नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ओनली 1299 में आज ही बाय कर सकते हो 3 मंथ्स के लिए। एंड अगर आपको बेसिक से है कि मुझे अभी ये 3 महीने जो हैं अपना प्रॉपरली एक बार रिविजन देना है बेसिक से, जीरो से, तो थ्योरी बैच जो है जिसकी फीस रहेगी ओनली 2299, जिसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखो अब टाइम नहीं है आप लोगों के पास, आपको चाहिए कि आप फटाफट से सारे जो है, अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो अभी से करो, बिकॉज एक टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, पूरी थ्योरी करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, टेस्ट सीरीज करेंगे, डाउट क्लासेस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे एंड नॉन नर्सिंग के एमसीक्यूज मैं प्रोवाइड करूंगी। नॉन नर्सिंग दोनों में ही रहेगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी। लाइव क्लासेस भी मिलेंगी प्लस रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी। सो अगर आप जॉब भी करते हो तो भी आप रिकॉर्डिंग्स जो हैं किसी भी टाइम देख सकते हो। नॉर्सेट 8 के लिए भी 2 बैचेस शुरू हो गए हैं। एक 4 मंथ्स का बैच है फुल फ्लेज्ड थ्योरी प्लस नॉन नर्सिंग, और एक 6 मंथ्स का बैच है। ठीक है, 4 मंथ्स के बैच की जो फीस रहेगी दैट इज 2599 एंड जो 6 मंथ्स के बैच की फीस रहेगी दैट इज 3299। तो आज ही आप लोग ज्वाइन कर सकते हो कोई भी बैच विदाउट एनी डिले। सो चलती हूँ अब मैं क्वेश्चन पे, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। सो पहला ही क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या बोलता है। Which electrolyte imbalance is most commonly associated with muscle weakness? तो muscle weakness जब होती है तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट imbalance देखने को मिलता है? हाइपरकैलेसीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोमैग्नीशियनीमिया। सो देखो, जब भी किसी को मसल वीकनेस होती है तो बच्चे हमें देखने को मिलता है पेशेंट की बॉडी में हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया क्यों? जब जब पोटाशियम का लेवल बॉडी में कम होता है, ध्यान से सुनना, जब जब पोटाशियम का लेवल जो है ब्लड में कम होता है तो नर्व एंड मसल की कंडक्शन, किसकी? नर्व एंड मसल की, क्या? नर्व एंड मसल की क्या चीज? कंडक्शन नहीं हो पाती। ठीक है ना, नर्व्स एंड मसल की कंडक्शन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से आपको मसल वीकनेस देखने को मिलती है। ध्यान से सुन लो ये चीज मैं क्या बता रही हूँ। हाइपोकैलीमिया में अगर पोटाशियम का लेवल कम है ब्लड में तो नर्व एंड मसल कंडक्शन जो है इम्पेयर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलती है? यहाँ पे लिख देती हूँ, मसल वीकनेस देखने को मिलती है। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर? नेक्स्ट है, अ क्लाइंट विद COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज इज मोस्ट लाइक टू एग्जिबिट विच एसिड बेस इम्बैलेंस। तो अगर किसी को COPD है तो मोस्ट लाइकली वो कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस को एग्जिबिट करेगा? ऑप्शंस है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। तो देखो COPD क्या है? COPD एक ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज है जिसमें एम्फाइसीमा एंड ब्रोंकेटाइटिस दोनों साथ में होते हैं। एम्फाइसीमा प्लस ब्रोंकाइटिस, ठीक है, दोनों साथ में होते हैं, पेशेंट को होती है COPD। और COPD में हमें CO2 रिटेंशन देखने को मिलती है। CO2 रिटेंशन क्या करती है भाई? CO2 रिटेंशन pH की लेवल को कम करती है, एसिडिक बनाती है। तो ऑब्वियसली इट इज एन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है COPD। एसिडोसिस कैसे हुआ? क्योंकि COPD था, कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन हो रही थी, जिससे एसिडोसिस देखने को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम स्टेटस। तो मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर क्या होता है अगर आपको किसी की बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम स्टेटस देखना है? ब्लड प्रेशर, स्किन टर्गर, डेली वेट या फिर यूरिन आउटपुट। सो ऑब्वियसली इट्स अ डेली वेट। ठीक है, मोस्ट रिलायबल का मतलब होता है जो कि इजीली असेसेबल है। ठीक है, इजीली असेसेबल आपका क्या है कि आप पेशेंट का डेली वेट चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि फ्लूइड वॉल्यूम स्टेटस क्या चल रहा है। ठीक है, कम ज़्यादा होगा तो आपको उस चीज़ में क्लियरिटी मिलेगी। क्लियर?
नेक्स्ट है नर्स इज मॉनिटरिंग अ पेशेंट विद अ चेस्ट ट्यूब विच फाइंडिंग रिक्वायर इमीडिएट इंटरवेंशन। तो आप एक पेशेंट का मॉनिटर कर रहे हो, चेस्ट ट्यूब क्या चीज रिक्वायर करेगी इमीडिएट इंटरवेंशन? बबलिंग इन अ वाटर सील चैम्बर ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, कॉन्टिन्यूस बबलिंग इन अ वाटर सील चैम्बर, फ्लक्चुएशन ऑफ द वाटर लेवल इन अ वाटर सील चैम्बर, ड्रेनेज ऑफ 50 ml पर आवर ऑफ सीरो सैंगुइनस फ्लूइड। तो देखो चेस्ट ट्यूब का जो इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है, देखो अगर पेशेंट के देखने को मिल रहा है आपको, अगर पेशेंट की बॉडी में हमें कॉन्टिन्यूस बबलिंग इन द वाटर सील चैम्बर दिख रही है, तो ये हमें शो करेगी बच्चे कि पेशेंट का एयर लीकेज हो रहा है, ठीक है ना। एयर लीकेज कहीं ना कहीं से हो रहा है जो कि लंग्स की री एक्सपेंशन में बहुत प्रॉब्लम देगा। अगर ये दिख रहा है तो ये इमीडिएट एक्शन रिक्वायर करता है। नेक्स्ट है विच इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर पेशेंट एक्सपीरियंस एंड हाइपरटेंसिव क्राइसिस। अगर किसी को हाइपरटेंसिव क्राइसिस मतलब होता है कि बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन, जिसमें बीपी इतना इंक्रीज हो जाता है कि वो ऑर्गन्स को डैमेज करने लग जाता है, तो इसमें प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगी? एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब एंटी hypertensive drug immediately, position the patient flat to ensure perfusion, encourage the patient to ambulate slowly, increase oral fluid intake to prevent dehydration। तो देखो इधर उधर की चीज़ें करने से अच्छा है कि आप फटाफट से उसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इमीडिएटली दो, क्योंकि हमें ऑर्गन डैमेज नहीं होने देने, ठीक है। ऑर्गन डैमेज जो है हमें वो प्रिवेंट करना है। हाइपरटेंशन क्राइसिस अगर किसी को हो गया ना, तो पेशेंट के किडनी सब मतलब सर्कुलेटरी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि सब जगह जो ब्लड फ्लो है बहुत ज़्यादा प्रेशर से जा रहा होता है और ऑर्गन्स डैमेज होने का खतरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैचेस का क्लियर कर दूं बच्चे। तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आरआरबी के लिए 3 मंथ्स का बैच कोई भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, जिसकी फीस रहेगी ओनली 1299, जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, एमसीक्यू क्लासेस करने वाले हैं, टेस्ट सीरीज करने वाले हैं, डाउट क्लासेस करने वाले हैं, प्लस नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स भी आपको मैं करवाऊंगी एमसीक्यूज। अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो थ्योरी क्लास में बेसिक एनाटमी एंड फिजियोलॉजी से हम स्टार्ट करके हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, एमसीक्यू क्लासेस करेंगे, टेस्ट सीरीज करेंगे, डाउट क्लासेस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे एंड नॉन नर्सिंग के एमसीक्यूज में करवाऊंगी। हाँ, अगर आपको नॉर्सेट 8 के लिए बैचेस शुरू करने हैं तो 4 मंथ्स के बैच की जो फीस रहेगी 2599 रहेगी, एंड जो 6 मंथ्स की बैच की फीस है 3299 है। दोनों ही फुल फ्लेज 0 से स्टार्ट होने वाले बैचेस हैं। दिस इज अ बैचेस, तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। टाइम आपके पास अब कम है, तो इस टाइम को वेस्ट ना करते हुए फटाफट से काम करें। नेक्स्ट है अ पेशेंट विद अ डायबिटिक मेलाइटस इज एट रिस्क फॉर विच एसिड बेस इम्बैलेंस। तो अगर किसी को डायबिटिक मेलाइटस है तो किस रिस्क ऑफ एसिड बेस इम्बैलेंस पे है वो? मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, ठीक है। तो डायबिटिक मेलाइटस में ऑब्वियसली क्या है? DKA, जिसको आप बोलते हो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के रिस्क पे होता है। तो ऑब्वियसली मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि फैट जो है उसका बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, तो कीटोन बॉडी इंक्रीज हो जाती है, फैटी एसिड्स इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एसिडोसिस हमें मेटाबॉलिक देखने को मिलती है। नेक्स्ट है क्लाइंट पोस्ट थायरोडेक्टमी इज एट रिस्क फॉर विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो पोस्ट थायरोडेक्टमी, थायरोडेक्टमी रिमूवल ऑफ द थायराइड ग्लैंड के बाद किस इलेक्ट्रोलाइट के रिस्क पे होता है इम्बैलेंस होने के पेशेंट? हाइपोकैलेसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलीमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया। सो इट्स अ हाइपोकैलेसीमिया, क्योंकि जब थायरोडेक्टमी होती है तो कॉम्प्लिकेशन है, और एक हम कह भी सकते हैं कि पैराथायराइड हार्मोन्स का रिमूव होने के चांसेस होते हैं। तो अगर किसी के पैराथायराइड हार्मोन रिमूव हो गए तो कैल्शियम जो है वो रेगुलेट नहीं होगा, कैल्शियम रेगुलेट नहीं होगा तो पेशेंट में हमें हाइपोकैलेसीमिया की इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है विच लैब वैल्यू वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू सी इन अ पेशेंट विद एक्यूट किडनी डिसीज और इंजरी। अगर किसी को एक्यूट किडनी इंजरी हुई है तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेबोरेटरी वैल्यू जो है हमें एक्सपेक्टेड है देखनी? डिक्रीज क्रेटिनिन लेवल, इंक्रीज बर्न लेवल, और डिक्रीज पोटाशियम लेवल, इंक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल। तो हीमोग्लोबिन लेवल हमें डिक्रीज देखने को मिलते हैं, पोटाशियम लेवल हमें इंक्रीज देखने को मिला है, क्रेटिनिन लेवल भी हमें इंक्रीज देखने को मिलता है, पर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हमें इंक्रीज देखने को मिलता है, क्योंकि देखो किडनी में इंजरी हुई है तो किडनी फिल्टरेशन नहीं कर पाएगी, वेस्ट नहीं निकलेगा, तो वेस्ट ज्यादा होगा बॉडी में, है ना। तो इसीलिए हमें ऐसे सारी एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हॉलमार्क साइन ऑफ टेंशन निमोथोरिक्स। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा हॉलमार्क साइन है टेंशन निमोथोरिक्स का। टेंशन निमोथोरिक्स का मतलब होता है जैसे कि
ये आपका लंग है, यहाँ पे पूरा टेंशन पानी पानी भर गया है, ठीक है। सो इसका क्या हॉलमार्क साइन होता है, ट्रेकियल डेविएशन, हाइपोटेंशन, डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड, साइनोसिस। तो देखो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे टेंशन निमोथोरिक्स है तो ट्रेकिया इधर के प्रेशर की वजह से इधर को डाइवर्ट हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा, तो ट्रेकियल डेविएशन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है विच मेडिकेशन शुड बी अवॉइडेड इन अ पेशेंट विद सीकेडी। सीकेडी में कौन सी मेडिकेशन अवॉइड करते हैं, एसिटामिनोफेन, फ्रूसामाइड, आइबोब्रूफिन, कैल्शियम कार्बोनेट। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि सीकेडी वाले पेशेंट में आप कौन सी मेडिकेशन अवॉइड करोगे। जो मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि अगर किसी के सेंट्रल वीनस कैथेटर में आईवी ट्यूबिंग डली है और वो डिस्कनेक्ट हो गई है तो इमीडिएटली आप उसे किस पोजीशन में रखते हो, तो इट्स अ डोरेंट पोजीशन। डोरेंट पोजीशन में आप उसकी आईवी ट्यूबिंग को पेशेंट को प्लेस करते हो, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। एंड बच्चे रेगुलरली क्लासेस पे बने रहो, और बैचेस के लिए आप जुड़ सकते हो मेरे से इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज पे बात करके। आरआरबी के लिए 3 मंथ्स का बैच है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच एंड थ्योरी बैच। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच की फीस है 1299, थ्योरी बैच की फीस है 2299। आरआरबी के लिए अब आपके पास सिर्फ 3 मंथ्स बचे हैं। नॉर्सेट 8 के लिए 4 मंथ्स एंड 6 मंथ्स के बैचेस शुरू हो गए हैं। 2599 4 मंथ्स की बैच की फीस है, 3299 के 6 मंथ्स की बैच की फीस है। बहुत ही अफोर्डेबल लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैचेस रहेंगे आप लोगों के लिए, और आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले। सो ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड बी रेडी बाय 12:30।